नमस्कार दोस्तों, प्लांटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेके आए हैं अमरूद की खेती के ऊपर। कुछ वैरायटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ के फार्मर से जानने वाले हैं क्या इनकी स्टोरी रही है, कैसे इनने इसको सेटअप किया है। एक यंग किसान है, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आपके लिए होने वाली है। अगर आप अमरूद की खेती के बारे में जानकारियां लेते हैं इंटरनेट से तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो समय बिना बर्बाद किए सीधे चलते हैं अमन भाई के इंट्रोडक्शन पे। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका प्लांटिक्स में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे किसान साथियों को अपना दे दीजिए। भैया मेरा नाम अमन मीना है। मैं शामपुर के पास में मेरा गांव है घाट पलासी। मैं यहीं से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी पढ़ाई भोपाल बीएसएस कॉलेज से की है। वहां से मैंने बीएससी अपना कंप्लीट किया हुआ है और अब मैं यहाँ पे अपनी खेती जो है उसमें कुछ कर रहा हूँ। तो अभी मैंने अमरूद की प्लांटेशन की है। बाकी मुझे अमरूद की प्लांटेशन करे हुए 2.5 साल हो चुके हैं। मैंने ताइवान पिंक लगाया हुआ है। तो अमन भाई, एक जानकारी थोड़ा सा किसान साथियों को स्टार्टिंग से लेके चलेंगे कि जब अमरूद आपके आसपास में कौन सी खेती हो रही है, कौन सी कैसी किसान करते हैं और हमने अमरूद क्यों चुना, इसके बारे में थोड़ा सा किसान साथियों या मेरे आइट साइड में तो लगभग पूरा गेहूं और सोयाबीन पैदा होता है। कोई अदर खेती कोई कुछ नहीं कर रहा है। पर जब हमने देखा कि इसके अलावा भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तो हमने भी उन सब चीज़ों से सीखने की कोशिश की। हमने सोचा यार कुछ नया अपन करते हैं, तो उसको लेके हमने स्टार्ट किया और अभी 5 एकड़ में अभी हमने प्लांटेशन की है। किसान साथियों को एक जानकारी देना चाहेंगे कि अमरूद जो कि एक मैक्सिकन फसल है, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका की फसल है, जो कि भारत में कई समय से की जा रही है। आज भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमरूद का। अमरूद में आज बहुत सारी वैरायटी है। अमन भाई, आपने इस वैरायटी का चयन कैसे और क्या सोच के किया? भैया इस वैरायटी का चयन हमने इसलिए किया क्योंकि इस वैरायटी का एक तो इजीली अपन जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसमें इजीली कोई रोग नहीं आता और इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट में आपको 3 दिन भी लग रहे हैं तो 3 दिन में ख़राब नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसमें फल मक्खी का भी इतना ज़्यादा अटैक नहीं होता जितना और वैरायटियों में होता है। तो वैरायटी का नाम होगा पिंक ताइवान। तो ताइवान पिंक नाम से ही पता चल रहा है ताइवान की वैरायटी है। और अंदर से कैसा होता है, इसका कलर कैसा? भैया अंदर से ये रेड होता है, समझ लीजिए पिंक होता है, पिंक जी। अब थोड़ी सी इसकी आगे की बात करते हैं। आपने जब इस फसल को लगाया तो स्टार्टिंग से क्या किया? बेड बनाया या फिर आपने नहीं ड्रिप भैया, लगाई, कैसे क्या किया? पेड़ नहीं, हमने इसमें प्लेन ज़मीन में इसे लगाया था। बाकायदा हमने इसमें ड्रिप बिछा के और फिर इसको प्लांटेशन किया है नॉर्मल प्लेन ज़मीन में ही। बेड बनाना कोई समझ नहीं। और क्या दूरी पे रखा है हमने इन प्लांट्स हमने को? इसकी जो बेड टू बेड दूरी रखी है वो रखी है 12 फीट और प्लांट टू प्लांट दूरी जो रखी है वो रखी है 5 फीट। मतलब हाई डेंसिटी की हाई farming। डेंसिटी को बोल सकते हैं इसे जी। छोटी हाइट का ये वैरायटी है, इसलिए इसको हाई डेंसिटी पे किया जा सकता है। अमन भाई, थोड़ा सा आप जानकारी ये देंगे कि कौन से वर्ष में इसको लगाया और लगाने के कितने समय बाद इसमें फ्रूटिंग आई और फ्रूटिंग क्या हमें देखने को मिली? भैया इसको हमने 2023 के लास्ट में लगाया था और लगभग हमने इससे 24 में भी हमने इससे कुछ नहीं लिया, 25 में हमने इससे लिया था छोटा मोटा कुछ, और अभी 26 में तो हमने 25 में हमने इससे 8 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया है। 8 लाख का प्रॉफिट लिया है। कितने एरिया में लगा है ये अमरूद? 5 एकड़ में। दोस्तों देखिए, 3500 पौधे 5 एकड़ में लगे हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं वीडियो में और थोड़ा फार्म घूमते घूमते इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। कि एक चीज़ अमन भाई, जैसे कि अमरूद अपन ने लगा लिया है ना, अपन ने उसमें प्रॉफिट देख लिया, आपने क्या अमरूद खुद बेचा, कैसे उसकी सेलिंग कैसे हुई? भैया इस बार तो हमने उसे टेंडर में दिया था, बट अब आने वाले जो साल है उसमें हम खुद ही इसको, क्योंकि हम इस बार मार्केट देख चुके हैं, वो उसने जो किया वो हम भी कर सकते हैं। वो कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं इस बार हमें ही करना है वो। तो क्योंकि हमने उसका A to Z आखिरी तक जब उसने सेलिंग किया तो उसका पूरा नोट रखा, तो उसने करीब 13 से 14 लाख रुपए का माल इसमें से बेचा है और हमें क्या मिला? 8 लाख रुपए। तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट हमारा हो सकता है अगर हम डायरेक्ट सेल करें तो। अगर आड़त है तो आड़त आपको एकड़ के हिसाब से रेट दे रहा है, और अगर आप उसी को खुद बेचेंगे तो आप फिर अलग रेट लेंगे। अमन भाई, थोड़ा सा इस पे चलते हैं, इस पौधे की जानकारी पे कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी महीना चल रहा है जून का, है ना, कटिंग कर रखी है हमने, इसकी कैनोपी बनाने का काम किया है। थोड़ा सा किसान साथियों को एक संबोधित करके बताओ ये कैनोपी बनाने का मतलब क्या होता है? भैया कैनोपी से ये है कि अभी हमने जो मेन डाल थी वो हटा दी है, जो जिस पे सीधे निकल गई थी, तो इसकी हमने कटिंग कर दी। अब इसमें से साइड से जो निकल के आ रही हैं, इनमें पूरे में फ्रूटिंग आनी है। अब अगर हम इसको सीधा सीधा जाने देते तो इसमें इतनी फ्रूटिंग नहीं आती। दूसरी चीज़, अभी बारिश में इसमें फल आता, वो बारिश का फल हमने कटिंग करके हटा दिया है। अब इसमें बारिश में फल नहीं आना है। बारिश के बाद में जब उसमें फल आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फल लगेगा और कोई रोग भी नहीं आना है।
जब फर्स्ट ईयर पौधा लगा था तब से लेके अभी तक की थोड़ी ब्रांचिंग बताओगे कैसे हमने सेट करी नीचे? तब से अभी तक भैया ये तो मेन ब्रांच हो गई इसकी। फिर इसमें से जो सब ब्रांचेस निकली है, इसके बाद हमने मैं पिछले साल जो कटिंग की थी वो यहाँ से की थी। तो ये जो ब्रांचेस हैं इसमें से ये पूरी पिछले साल निकल गई थी। अब इनको हमने यहाँ से कट कर दिया, तो इसमें से अब जो ये ब्रांच भी नेक्स्ट ईयर में मेन ब्रांच बन जाएगी। मतलब कहने की बात ये हो गई कि जहाँ से हमने कटिंग करी वहाँ से उसने फुटाने लेना चालू कर दी और उतना वो कैनोपी में आ गया। एक बात किसान साथियों को ये जानेंगे कि इसका खाद का मैनेजमेंट, इसके लिए क्या हमने किया है, ऑर्गेनिक जैसे क्या डाला है, और अगर हमने कोई फर्टिलाइजर किया है तो कैसे इसका शेड्यूल करा है? गोबर खाद वो हम इसमें डाल ही रहे हैं, वो मेन चीज़ हो गई है, ठीक है। बाकी अब रहा है तो हम इसमें DAP डालेंगे, पोटाश डालेंगे, जिंक, सल्फर, वो जो पूरी किट होती है वो पूरी किट अभी हमें इसमें अभी डालेंगे। अभी तक हमने नहीं डाली है, पिछले साल हमने डाली थी। अब अभी हमने कटिंग करवा दी है, कटिंग करने के बाद में अब पूरे रो में डलना है। सफाई का काम चल रहा है, अभी वही काम होना है फिर। तो आइए कैमरामैन थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं फार्म में और फार्म और दिखाते हैं। तो अमन भैया एक बात बताओ कि जैसे कि इस पौधे को अगर जब हमने लगाया तो जब उसकी हार्वेस्टिंग आई तो हार्वेस्टिंग के समय मैंने सुना है अमरूद में बहुत सारे कीट लगते हैं, परेशानी आती है। कैसे क्या सिस्टम बैठाया, कैसे समझा कि भाई क्या कीट लग रहा है, कैसे इसको रोका गया और क्या क्या समस्याएं आई वो भी बता दो भैया। इसमें हमने मेन जो मेरे पास एक ऐप था, वो फ्री ऐप है प्लांटेक्स, वो मैंने डाउनलोड किया और उससे मुझे जो भी रोग थे वो सब समझ में आते चले गए। जैसे कब कौन सी दवाई डालनी है वो भी मैंने देख लिया। लीफ से मुझे पता चल ही जाता है कि कौन से रोग आ रहे हैं। फ्रूट से भी पता चल जाता है कि ये क्यों इस पे दाग आ रहे हैं, क्या आ रहा है। फास्फोरस की कमी है तो वो उस पर दाग आएंगे, तो वो सब चीज़ें समझ में आ जाती है। हाँ, पोटास की कमी है तो उस पर दाग आ ही जाते हैं फ्रूट पे, तो वो सब चीज़ें हमने समझा, उसी से समझा। तो अमन भाई देखिए, किसान साथियों को पहले एक चीज़ बता दें कि इस तरीके के जो AI ऐप्स हैं आज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और पूरी तरह फ्री है प्लांटेक्स ऐप। तो आप उसको इस्तेमाल ज़रूर करिए। अगर आपने नहीं किया है तो जाके तुरंत उसको डाउनलोड करिए और अपने खेतों के लिए उसको इस्तेमाल ज़रूर करिए। आगे अमन भैया ये चलते हैं बातों पे कि जैसे जब कीट लग रहा है ना, तो अगर जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे मिली बग्स लगी है या कोई अन्य कीट लगा है, तो फर्स्ट ईयर के अराउंड जो अभी एक हार्वेस्ट हमने देखी उसमें क्या कीट फर्स्ट ईयर में हमको आए हैं? भैया फर्स्ट ईयर में तो हमने कटिंग से इतना कुछ कर दिया था कि हमारे उसमें एक भी कोई भी रोग नहीं आया। लगभग ये समझ लीजिए हमने शुरू से आखिरी तक की हार्वेस्टिंग कर ली, बट हमारे यहाँ पे कोई एक भी हमने रोग देखा ही नहीं। बट फिर भी हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हुए चले। हमने पहले से सब स्प्रे उसमें करते हुए कंटिन्यू रखा। अपन ने वो नहीं किया कि जब आएगा तब करेंगे, अपन कंटिन्यू रहा है। मतलब प्रिवेंशन अगर हमने करके रखी है, पहले से उसका समाधान बना रखा है, तो वो कीट ज़्यादा नहीं आती है। नहीं आती। अब इस बात पे चलते हैं कि कहते हैं कुछ लोग अमरूद, क्योंकि अभी अमरूद सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो देखा जाता है वो उत्तर प्रदेश में उगता है, अपना महाराष्ट्र में उगता है, आपका आंध्र प्रदेश में उगता है, कर्नाटक में उगता है। अब अगर वहाँ से अमरूद को आज मध्य प्रदेश में आज फिर भी स्कोप है, आज 6वें 7वें नंबर पे हम आते हैं अमरूद के उत्पादन में। आप क्या देख रहे हो पिछले समय से, क्या मांग रही है जब आप इस तरीके से कोई खेती करते हैं आसपास गांव में, तो क्या लोगों का कहना क्या है इस तरीके की खेती को देख के? भैया लोगों का पहले तो कहना ये था कि ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट अब जब लोगों ने देखा तो लोगों का कहना ये है कि भैया हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। मतलब लोगों की पूरी तरह मेंटलिटी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे भी पॉसिबल है, कोई वो नहीं है। हमने कुछ स्पेशल नहीं किया, हमने तो नॉर्मल प्लांट लगा के और जिस तरह से जो करना चाहिए वही किया है। तो पॉसिबल है, यहाँ पे कोई इशू थोड़ी नहीं हो सकता है बढ़िया। बिल्कुल हो सकता है भैया। तो आगे चलते जानकारी पे कि इस सीज़न में इसमें कहीं कहीं देखिए छोटे छोटे आ रहे हैं आपकी कटिंग के बाद। हाँ। तो क्या ये अमरूद का पौधा, कई लोग कहते हैं वीडियोस में और आप इंटरनेट पे भी देखेंगे, 2 बार फ्रूटिंग देता है और अधिक वैरायटी, मतलब अधिक बार उसका उत्पादन देने की क्षमता है, इसका क्या? भैया बारिश में तो मेरे ख्याल से फ्रूट लेना कोई मतलब नहीं है। वो तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो आएगा, बट 2 बार फ्रूट लिया जा सकता है। जैसे हमने एक बार तो उस टाइम सीज़न में लिया था और अभी उसके पहले हमने लिया था फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारा क्लियर हो गया था, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। बस ज़्यादा ये है कि हमारा जो फ्रूट था उसके हमें साइज थोड़ा छोटा मिला। दूसरी चीज़ जो क्वांटिटी आनी थी वो नहीं आई। कितने की लागत हमने इसमें लगाई स्टार्टिंग से अभी तक, कितनी एनुअली इसमें लागत हमें लग रही होती है और कितना अभी तक का हमने फर्स्ट ईयर में उत्पादन देखा है और आगे अगले ईयर में उससे कितना उत्पादन बढ़ने की क्षमता में दिख रही है? भैया इससे हमने लगभग इसमें 6 लाख रुपए का खर्चा किया था 5 एकड़ को कंप्लीट करने में, और इससे हम करीब 8 से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट कर चुके हैं। ठीक है, 8 से 9 लाख रुपए हम इससे ले चुके हैं। और उसके बाद भी अब कंडीशन ये है कि मोटा मोटी अगर हम लेते तो 2 लाख रुपए का फल तो हम फर्स्ट ईयर में ही ले सकते थे, बट हमने वो नहीं लिया क्योंकि अपने को प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाना था, ना कि उसे ख़त्म करना था।
मेरा हिसाब से तो आदमी चाहे तो पहले साल में फ्रूटिंग ले सकता है। फर्स्ट ईयर में ले सकता है हाँ, फ्रूटिंग। ले सकता है। और अब जैसे इस बार का हमारी लागत कम से कम 2 लाख रुपए, हाँ, कितना 2 लाख रुपए की 2 लाख। लागत, और हमारा 6 से 8 का प्रॉफिट, जैसे 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो हमें 6 लाख रुपए बिल्कुल शुद्ध आता है हमारे। शुद्ध हमारे बचे। तो अब एक चीज़ बात करते हैं इसमें कि इस साल का ये हो गया, क्या अगले साल इसमें उत्पादन की वृद्धि देखने मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भैया, मेरे पास अभी और जिन्होंने पिछली बार खरीदा था वो अभी आए थे। उन्होंने मेरे से कहा भैया हम 12 लाख रुपए में अभी एग्रीमेंट करते हैं, 5 लाख रुपए आप अभी लीजिए, 7 लाख रुपए हम सीज़न में देंगे। मैंने कहा नहीं भैया अभी साल आने दीजिए फिर डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस बार अपने का मन ही नहीं था कि अपने को देना है, अपने को खुद करना है इस बार। वो 12 लाख दे रहा है, भले अपन 11 कमा लेंगे, बट अपने को नॉलेज तो होगा। तो किसान साथियों, यहाँ हमने जाना कि पिंक ताइवान वैरायटी के अमरूद का ये सक्सेस स्टोरी थी आपके लिए, और किसान ने बहुत ही अच्छा प्रगतिशील तरीके से देखिए इसको सेटअप कर रखा है, ड्रिप वगैरह भी सेटअप करा है, पूरा अच्छे से खेती कर रखी है, और पूरी ऑलमोस्ट जितनी हम जानकारी यहाँ से आपके ला सकते थे सीहोर मध्य प्रदेश से, उतनी हमने लाने की कोशिश करी है। वीडियोज़ अगर पसंद आए तो और भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं चैनल पे, जाके उनको ज़रूर देखिएगा। और एक बार लास्ट में इनका नंबर और एरिया जान लेते हैं कि इन केस अगर आप इस वीडियो को देख के यहाँ आना चाहें, आस पड़ोसी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कैसे इनसे संपर्क किया जा सकता है, इसका एक कॉल टू एक्शन ले लेते हैं। क्या ये बता दीजिए हमें। भैया ये आपका सीहोर से 30 किलोमीटर में आता है श्यामपुर। श्यामपुर से 5 किलोमीटर में ही मेरा गांव है घाट पलासी। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9575818730, ये मेरा नंबर है। किसी भी कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा। आपको प्लांट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई भी जानकारी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे आपका कर्तव्य ये रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करना रहेगा, और इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस और किसान साथियों को जितना आप पहुँचाएंगे उतना आपको भी नॉलेज बढ़ेगी, और इनसे अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और वीडियोज़ जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सारी वीडियोज़ इस तरीके से इंटरेस्टिंग है आपके लिए। पिछली भी कई सारी वीडियोज़ हैं ऑर्गेनिक पे, उनको जाके देखिएगा। ये अमरूद की खेती है, ऐसी पपीते की खेती की एक वीडियो होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पपीते की खेती की बहुत अच्छी जानकारी, उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, वो भी एक युवा किसान की जानकारी थी। थैंक यू सो मच जानकारी में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू भैया।